घड़ी काट छड़ी ने हो भाऊ अल्लाह साथ हमारे साड़ी त्राय छोरी आए वदियान फतेहपुर मेरी मुखी तई छदी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केबी टीवी और आपकी खिदमत में हाजिर मुझे कहते हैं काशी बलोच। नाजरीन, कहा जाता है कि दुनिया के अंदर ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की सलाहियत जो हैं वो मौजूद होती हैं। ऐसे ही कहा यह भी जाता है कि ये दुनिया एक स्टेज है और यहाँ पे हर आने वाला इंसान फ़नकार है। हर कोई आता है अपने अपने हिस्से का फ़न, अपने अपने हिस्से का रोल जो है वो प्ले करता है और चला जाता है। इसी तरह की आज एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है नज़ीर भाई, और ये नज़ीर भाई आज एक सैलून में हमें मिले हैं। इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि जनाब नज़ीर भाई का ये जो सैलून है ये समझ लें कि ये परिंदों की आमाज गाह है। ये समझ लें कि जनाब एक छोटा सा चिड़ियाघर है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर आपको दिखाई तो नहीं दे रहे होंगे कहीं भी, लेकिन हकीकत ये है कि ये नज़ीर भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि जानवरों की, परिंदों की बहुत सी आवाज़ें निकाल लेते हैं। ये सारा कुछ किस तरह से करते हैं ये मज़ीद आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। और चलते हैं, बढ़ते हैं अब नज़ीर भाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा नाम सुना है आपका कि जनाब आप आजकल यहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें उनको सुनाते हैं। ये सारा कुछ पहले तो ये बताएं कि आपने किसी से सीखा, ये बचपन की शरारतें हैं या कि मतलब बाद में सोचा कि यार मैं भी ये आवाज़ें निकाल सकता हूँ? बस बचपन का शौक था मुझे। बचपन से शौक था, यानी कि खुद ही ये प्रैक्टिस करते रहे आप? प्रैक्टिस करता रहा। अच्छा, ये मतलब चिड़ियाघर मैंने लफ्ज़ यूज़ किया। चिड़ियाघर में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं जिनमें मतलब भेड़ें भी होती हैं, नायाब किस्म की बकरियाँ भी होती हैं, गायें, भैंसें, और इसके अलावा जंगली जानवर भी होते हैं जिनमें शेर, कुत्ते, भेड़िए, इस तरह की बहुत सी चीज़ें। आप किन किन जानवरों की जो है ना आवाज़ें निकाल लेते हैं? सारे जानवरों की आवाज़ निकाल लेता हूँ। काफ़ी सारे। अच्छा, हमारे देखने वालों को, हमारे जानने वालों को, हमारे सुनने वालों को आप सबसे पहले किस जानवर की आवाज़ सुना रहे हैं? बिल्ली की आवाज़ सुनाते हैं। बिल्ली की आवाज़ और आपस में लड़ती है वो वाली सारे गुलता नहीं निकलती। बहरहाल आप जो है ना हमें करके दिखाएंगे। जनाब सबसे पहले बिल्ली की आवाज़ निकाल रहे हैं। जब आपस में लड़ती हैं ना, दो बिल्लियाँ। हाँ, दो बिल्लियाँ हाँ। आपस में। ये नाज़रीन, रात के वक्त अक्सर आपने देखा होगा कि घरों की दीवारों के ऊपर या फिर छतों के ऊपर बिल्लियों की इस तरह की आवाज़ें आ रही थी जिस तरह की आप नज़ीर भाई करने जा रहे हैं। डरना नहीं है आपने, हौसले के साथ दिल पे हाथ रख के सिर्फ देखना ये है कि इस भाई के अंदर कितना टैलेंट मौजूद है। अच्छा ये बताएं, ये तो बिल्ली तो छोटा मोटा यानी कि आइटम हो जाता है, इसके अलावा आजकल इतने बड़े बड़े और रंग बिरंगी नस्लें हैं। मतलब ये बिघाड़ी है जनाब, ये बुल्टियर है, ये फलां है, ये फलां। ये कुत्ते जो होते हैं, वैसे तो कहा जाता है ना कि कुत्ते वर्गी शय भी रख दें बाकी बंदे नस्ल दी परख करें दिन, लेकिन आजकल कुत्ते जो है ना जस्ट मतलब शौक के तौर पे रखे जाते हैं। आप किन किन कुत्तों की आवाज़ें निकाल लेते हैं? छोटे कुत्ते की आवाज़ निकाल लेता हूँ जो बिल्कुल छोटा होता है, जिसे गुलूरा कहते हैं। गुलूरा। हाँ। और जब यही कुत्ता मतलब 5-6 माह का हो जाता है फिर किस तरह इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है? और जब ये कुत्ता बिल्कुल बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा मुंह हो जाता है, रोटी खाओ तो मतलब रोटी खाता है तो जनाब पेट नहीं भरता उसका, हर मतलब एरिया में चक्कर लगाता है कि मतलब वहाँ से भी मिलेगी, वहाँ से भी मिलेगी। तो जब कुत्ता बड़ा हो जाता है और वो किस तरह से करता है? घड़ी काट छड़ी ने हो भाऊ छेकड़ा। अच्छा, पठानों के कुत्ते आपने देखे होंगे नाजरीन, मतलब पठानों की बस्तियों में कभी हमारा गुजर हो ना तो वहाँ के जो कुत्ते होते हैं, जिस तरह पठानों की मतलब ज़ुबान की हमें समझ नहीं आती, उनके जो कुत्ते होते हैं उनका भी रंग ढंग जो है ना कुछ निराला सा होता है, कुछ अलग थलग होता है। यानी कि जो देहाती इलाकों के कुत्ते होते हैं उनकी निस्बत पठानों के जो कुत्ते होते हैं उनका कुछ अंदाज़ मुख्तलिफ सा होता है। वो देखते हैं कि नज़ीर भैया में किस तरह से करके दिखाते हैं। हाँ जी, मैं पैप से आवाज़ निकालता हूँ जी।
वो तेरा खैर वे तुसे तो साकु डरा दी थी अल्लाह दा शेर बंदा। अच्छा नज़ीर बिरा साकु सॉरी नज़ीर भाई, हमें ये अब बताएं कि मतलब ये तो जानवर थे, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। बकरी, बकरी किस तरह से आवाज़ निकालती है? बकरी की आवाज़ और बकरी के बच्चे की आवाज़। और बकरे की भी आपने करके दिखानी है, जब बकरी और बकरे का मिलाप हो रहा हो। बकरे की आवाज़, बकरी की। और भेड़, सुपर। भैंस, ये जनाब वो भैंस है जो संडा मांग रही है, ठीक है, ये उस तरह की आवाज़ थी इनकी। अच्छा परिंदों में से आप कौन कौन से परिंदों की आवाज़ें निकाल लेते हैं? सफ़ेद तीतर है, उसकी आवाज़ निकालता हूँ। बिस्मिल्लाह करें फिर। नार और मादी की आवाज़ जो निकलती है ना, मुख्तलिफ होती हाँ, है। उसके बाद मादी आवाज़ निकालती है। और इसके अलावा मतलब कोयल, हाँ, कोयल की आवाज़। एक डीजल पे चलने वाला काला इंजन होता है जिसको 4-5 बंदे जो है ना एक हत्थी के साथ पकड़ के, काफी दौर पुराने की बात है, तो उसकी आवाज़ अगर आप निकाल के दिखा दें हमारे देखने वालों को। हाँ, पुराना इंजन हो तो उसकी आवाज़ जो काले तेल पे चलता था। यकीनन हमारे देखने वाले इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि नज़ीर भाई के अंदर कितना टैलेंट मौजूद है। ये तो थी मतलब कुछ जानवरों की, कुछ परिंदों की और कुछ मशीनरी की आवाज़ें, लेकिन आप इनसे ये जानना चाहेंगे कि मतलब शख्सियात में से, इंसानों में से ये किसी की पैरोडी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी ये ख्वाहिश है दिली तौर पर कि मतलब जिस तरह आजकल मांगने वाले आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ठीक है, ये हमारे किसी बंदे ने कहा था, लेकिन बैगर्स जो होते हैं जब वो आते हैं मतलब किसी के पास कुछ मांगने के लिए, तो उनका अंदाज किस तरह से होता है, ये ज़रा आप मुलाहिजा फरमाइए। हाँ, जिस तरह वो मांगने वाली औरतें आती हैं, जिस तरह ये बच्चा भी साथ लेके, हाँ ऐसे मांगने वाली आती है ना दुकानों पे, बच्चा भी साथ लिया होता है जी, तो आवाज़ निकालते हैं, ए जींदा बत्ते अल्लाह साता डे बई अल्लाह दे ना दी खरायत रे निक्का मशूम में दुआ करे सिया ए जन चल चल पीछाट वन ए ना अल्लाह सा निक्का मशूम में दुआ करता डे अल्लाह सा जींदा बत्ते थोड़ी जवानी दे सदके डे चा बच्चा रोने हाँ, लग बच्चा गया। रोने लगा इधर ए चुप कर मामा डेंदा पेइता मामा जींदा देना भी है, हाँ, ए सही है। जींदा बत्ते अल्लाह सा। अच्छा, आप मतलब आपके बारे में ये भी सुनने में आया है कि आप माशाल्लाह से तकरीर बहुत अच्छी कर लेते हैं। यकीनन कभी न कभी आपको इत्तफाक हुआ होगा, तो तकरीर किस तरह से करते हैं? और आपका रंगपुर का इलाका है, रंगपुर खेड़िया वाला, ये एक तारीखी शहर है और यहाँ पे एक साल हर साल मेला भी लगता है जिसे संग कहते हैं। तो मेले के ऊपर जब ये खवातीन आती हैं, ये नाचने गाने वाली, तो वो एक दूसरे के साथ गप्पें किस तरह से लगा रही होती हैं? थोड़ा सा वो भी, और साथ में मौलवी की तकरीर भी। मेला लगता ना साढ़े रंग तो मंगन पिन्ना वाली जड़ी वधिया औरतां ए अल्लाह सा हमारे एक जने भाई दसा जने के ये रंगपुर दा सांग नहीं लगता ए अल्लाह सा त मारे साड़ी त्राय छोरियां आए वधियान फतेहपुर मेरी मुखी तई छद्दी मेरी मुखी ते शद्दी ए अल्लाह सा त त्री है चाड़ बैठी नी चडोल ते अच्छा ते दितई चडोल लाले मारे अल्लाह सा त पीटे दा झूठा ए त मारे मेरी दी शार शार ए चेक दा छोटा पेशाब निकल गया ए मेरी दी शार शार
ए नाल बैठे मुके मुखी बैक मरे तो देखते सी सार मेरे थिगड़े पोसा सटनी ए मारे गंदी क्या करा घुटन दी तरह यहां बातें निकल भी है। अच्छा, मौलाना की तकरीर जरा करके दिखाएं फिर। नाज़रीन ये बताते चलें कि हम किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहे, सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि इस भाई के अंदर कितना टैलेंट मौजूद है और ये किस तरह से मौलवी हजरात की तरह तकरीर भी अच्छी खासी कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान हो जाऊं मेरा जी में जुनाब बिचूं ना 25 भात डाले दा ना लगी दो इते डाल बाग दा नजरा में तवज्जो फरमाओ। मैं तकरीर करेंदा बैठा हूँ, मैं कूड़ के नहीं मरेंदा बैठा अड्डे ते बैठा इमें जो अचानक मेरी दीद पई में सोनी जई चिट्टी जई जुवेर पई में दिए काला चश्मा पातो है पैंट शर्ट लगी हुई है एक कछ विच हुंदे बैगे एक हथ विच किताब बे हथ विच हुंदे कलम कुदरत नज़ारा देखो जरा मैं कने डिठे तुसा कह न डिठो सी तवज्जो फरमाओ। तवज्जो है, हाँ उच्च आवाज नाल आवाज तवज्जो है इवें वहदी पई नज़ारा देखो कुदरत दे तरफों जो कलम दा ढाण आई उंदा न्यू आई जेरा कने मैं नज़ारा डिठे तुसा कहना डिठो सी सारे मिल के आखो कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। नाज़रीन इसी के साथ ही अपने आज के प्रोग्राम के मेज़बान काशी बलोच को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इस चैनल का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ वेयर एवर यू आर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।